Today we are studying about the Islamic economic system. Basic questions of economics are production, what to produce, how to produce, and for whom to produce. Are we say it like that? Problem are question of production, distribution, or exchange of goods and the services, and consumption of goods and the services. To answer these questions, there are different economic systems. We have studied about the capitalism, socialism, and mixed economy. Today we are going to study about the Islamic economic system. First principle is he perfected the system for the benefits of the whole mankind. Second principle is that Allah burdens not a person beyond its ability. Allah किसी जान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता और सिस्टम सोसाइटी का ओवरऑल ये लोगों के लिए इस तरह से इस्लामिक सिस्टम है जो कि ओवरऑल हर एक्ट अगर आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम करते हैं तो ये पूरी इंसानियत को जेन में पूरी इंसानियत के लिए बेनिफिट है इसमें. थर्ड प्रिंसिपल है कि ही हैज़ नॉट ऑप्रेस्ड एनी ऑफ अस देयरफॉर वी शुड नॉट ऑप्रेस वन अनदर कि अल्लाह ने किसी को किसी पे हाकिम नहीं बनाया, अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है. सो हमें अपनी ड्यूटीज़ किसी की ड्यूटी ऐसी है कि जो उसमें हमारे यहाँ जैसे सिस्टम ऐसा है कि पे कम है, ये कुछ ड्यूटीज़ मुश्किल है, कुछ आसान है, पढ़े लिखे लोगों का और काम है. अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़ आपकी ड्यूटीज़ डिफरेंट है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक शख्स दूसरे शख्स पे हाकम है. स्लेवरी भी इस्लाम में नहीं है और अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन भी is prohibited in the Islam. So, right to property but not absolute and unconditional to cause the disorder on earth. कैपिटलिज्म में अगर राइट टू प्रॉपर्टी है तो आप इसको जैसे चाहें यूज कर सकते हैं और सोशलिज्म में राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं. बट इन इस्लाम देर इज राइट टू प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल. यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो फ्रीडम इज नॉट एट द कास्ट ऑफ इक्वलिटी कि आपको इतना फ्री यूज अपने रिसोर्सेज का दे दिया जाए कि आप ओवरऑल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की इतनी अनबैलेंस्ड हो जाए जैसा कि कैपिटलिज्म में है. और इक्वलिटी नॉट एट द कास्ट ऑफ फ्रीडम कि सोशलिज्म की तरह इस हद तक इक्वलिटी हो तो उसमें आप ये देखिए ना कि किसी ने कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में आप सबको इक्वल देते हैं. इस्लाम इन दोनों के दरमियान मॉडरेशन या मियाना रवि को तरजीह देता है. इस्लामिक वे ऑफ द ट्रेड ये है कि अल्लाह हैज़ परमिटेड ट्रेड एंड प्रोहिबिटेड रिबा. रिबा मीन सूद का लेन देन या इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो इस्लाम में मुकम्मल तौर पे बैन है. उसको किसी भी शक्ल में पसंद नहीं किया गया लेकिन ट्रेड की हर शक्ल में इजाज़त है और इसको पसंद किया गया है. इस्लाम इनकरेज ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज विच आर द बेनिफिशियल ऑफ both parties and which is with mutual consent of both parties which are trading with one another. If you leave behind wealthy heirs, it's better than that of leaving them needy and dependent on others and under their control. कि ये हदीस भी है और इस्लाम में इस चीज़ को पसंद किया गया है कि आप इसका मतलब कि आपको कुछ ना कुछ आपकी सेविंग होनी चाहिए. आप अपने पीछे अपने बच्चों के लिए पीछे रह जाने वालों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहिए बजाय इसके कि आप लोन कर्जा या ये कि कुछ भी उनके लिए छोड़ के ना जाएं और वो बिल्कुल आपके जाने के बाद दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं या दूसरों के अंडर कंट्रोल हो जाएं. तो ये भी एक इस्लामिक लॉ है, ये इस्लामिक एक हिंट है, एक गाइडेंस है which is also guidance for economic system या economic living के how a person should live economically during his life. कि he should not earn for himself but also he should make some property for his children. बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है जो प्रिंसिपल हैं या रूल्स हैं वो क्या है कि कीननेस टू अर्न लेजिटिमेट अर्निंग कि आप ये कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस पर कीननेस या आपका जोर किस बात पे होना चाहिए कि हलाल अर्निंग होनी चाहिए. ट्रूथफुलनेस इन बिजनेस ट्रांजैक्शन कि आप झूठ बोल के कोई भी अपना बिजनेस में सौदा ना करें. आपकी कोई चीज़ जैसे कि किसमें वाकया भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गंदम गीली थी और कुछ खुश्क थी हालांकि गीली गंदम का वेट भी ज़्यादा होता है तो आपने उसको सेपरेट रखा और दूसरी को सेपरेट और ये बता के कि हाँ ये गीली है. फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स क्या जो लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं आप उनको उनके काम के मुताबिक दें उनके साथ फेयरली ट्रीट करें इंसानी हकूक का ख्याल रखें. जस्टिस एंड ऑनेस्टी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. व्हाट इज फॉरबिडन इन बिजनेस इन इस्लाम. कुछ चीज़ें जिनका बिजनेस इस्लाम में इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली भी आप करें तो वो हराम है, वो मना है, प्रोहिबिटेड है. जैसे अल्कोहल एंड ड्रग्स. इसके अलावा फ्रॉड का बिजनेस. बाइंग एंड सेलिंग व्हाट इज लीगल इफ वी नो दैट इट विल बी यूज्ड फॉर इलीगल यूज. फॉर एग्जांपल वेपन है तो वेपन आप
आर्मी के लिए या पुलिस के लिए तो खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कोई शख्स मर्डर के लिए खरीद रहा है या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए खरीद रहा है, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ फिर इलीगल हो जाती है। एंड इंटरेस्ट रिबा मीन सूद इज प्रोहिबिटेड इन एनी फॉर्म। Policy system is justice in order that it may not become confined to rich among us too. कि आपका इस्लामिक सिस्टम जो है वो है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी होनी चाहिए। इसको आप गोल्ड की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में, इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि कुछ लोगों तक आपकी दौलत इकट्ठी होकर रह जाए। इस्लाम मेक श्योर करता है कि आपकी किसी भी किस्म की जो अर्निंग्स हैं वो एक हद से ज़्यादा यूँ ना हो। ये भी नहीं है कि जिसने इतनी मेहनत की है उसको कुछ भी ना मिले। वो अपना प्रॉपर राइट रखने के बाद हर चीज़ में ये कहा गया है कि कुछ हिस्सा दूसरों का भी है, जिसको बताया गया है जैसे 2.5 ज़कात में। इसके अलावा ज़रूरी ज़मीन की पैदावार पे होता है। मीन्स सर्कुलेशन के जो मीन्स हैं वो क्या इंट्रोड्यूस करवाएं इस्लाम ने, जैसे उशर है फ्राम ज़कात ड्यूटी ऑन लैंड प्रोड्यूस के, जो भी आपकी ज़मीन पे अर्निंग होती है उसका 10% होता है अगर आपकी ज़मीन इरीगेटेड लैंड है, मीन जिसपे अच्छे तरीके से आपको पानी अवेलेबल है। और जो नॉन इरीगेटेड है उसका 5% आपने देना होता है। ज़कात ये रिलीजियस आप इसे टैक्स कह लें, इस्लाम में दूसरी तरह का टैक्स नहीं है, बल्कि ये टैक्स इसे आप कह सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को टैक्स देती है, नाफिज करती है, इस्लामिक गवर्नमेंट है तो वो देना ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को ओबे करना फ़र्ज़ है इस्लाम में। और 2.5% इस तरह से है कि आपके पास कोई भी ऐसी अर्निंग है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पर्सनल यूज़ में नहीं है और 1 ईयर से वो आपके पास इतनी गोल्ड या मनी की फॉर्म में पड़ी है, तो उसका सिर्फ 2.5% जो होता है वो आपने देना है। 2.5% इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन अगर इसे प्रॉपरली आप हर साल सारे लोग दें तो आप कंट्री से ये अपने जिस जगह पे भी आप ये रूल अप्लाई करें वहाँ पे आप गुर्बत जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके देने के लिए भी जो लिमिट्स रखी गई हैं कि आप ज़्यादातर ऐसे मतलब शख्स को दें या इकट्ठे ही किसी एक ऐसे शख्स को दें जो अपने लिए कोई सोर्स ऑफ अर्निंग बना ले, इट इज़ बेटर। इसके अलावा सदका है, जज़िया है, विच इज़ इम्पोर्टेंट वेल्दी नॉन मुस्लिम जो आपकी इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आप उनसे ये लेंगे। इसके अलावा विरासत के कवानीन है। देयर इज़ a share for men and a share for women from what parents and relatives leave behind, whether the property be small or large. औरतों और मर्दों के लिए सबके लिए कोई ना कोई हिस्सा उस प्रॉपर्टी में होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा, जो कोई शख्स छोड़ के गया हो। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का क्या रूल है इस्लाम में कि ऑल बिलोंग्स टू अल्लाह एज अल्लाह क्रिएट्स एवरीथिंग। Messenger of Allah said कि people are partner in three things: water, fire and green pastures. I mean हर चीज़ का असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो लोगों को भी दिए जाते हैं, लेकिन तीन चीज़ें इससे मुराद ये जिन्हें इकोनॉमिक्स में पब्लिक गुड्स कहते हैं कि वाटर है तो उसे पानी या रिसोर्सेज आप कह सकते हैं। फायर से मुराद आप एनर्जी लें। और ग्रीन की ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप किसी एक शख्स का राइट नहीं हो सकता, ये पब्लिक गुड्स है। इसमें सब लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है, स्टेट ओन भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। इंडिविजुअल्स की क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एज लॉन्ग एज ऑनर इज alive, and state owned which is managed by the government, and the public property which is not owned by the government. Islamic insurance या तकाफुल क्या है, cooperative or mutual insurance where member contributes a certain sum of money to a common pool. Purpose of this system is not profit but to uphold the principle of bear ye one another burden, कि एक दूसरे का बोझ उठाना या एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करना। इसके लिए फंड, इस्लामिक फंड होता है जिसमें सब लोग अपनी सेहत के मुताबिक कुछ पैसे जमा करवाते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिबा, इट्स एन अरेबिक नाउन derived from the verb raba, meaning to increase, to grow, to exceed. To include, it includes interest which is paid by banks or on loans such as a car loan, home loan or credit card, debit card. ईच मतलब इंटरेस्ट या जो सूद है यानी कि रकम पे पैसे लेना, ये किसी भी शक्ल में इस्लाम में मना है। Riba is one of the most serious sins in Islam. Allah has permitted trade and has forbidden riba. Allah has cursed the one who consumes riba, the one who gives it, the one who witnesses over it, and the one who writes down the transaction. In each and every form, suit is forbidden.
ये सूद क्यों मना है, इसको इतनी सख्ती से क्यों मना किया गया है, इसके लिए नाइजीरियन प्रेसिडेंट का एक यहाँ पे बयान दिया हुआ है। ये उनका एक दफ़ा उन्होंने बताया है, ये फैक्ट है ये, कि आज तक उनका कहना था कि हमने टोटल जो सूद जो लोन लिया डिफरेंट कंट्री से 1985 टू 1986 के दरमियान, इट वाज ओनली $5 बिलियन। लेकिन सूद की शक्ल में हम उस पर अब तक $16 बिलियन दे चुके हैं, और स्टिल जो राइटिंग में है वी हैव टू गिव $28 बिलियन। कि एक तरफ रिच कंट्रीज जब आपको सूद पे कर्जा देते हैं तो आपको $5 बिलियन दिया गया है, जिसमें से $16 बिलियन आप दे भी चुके हैं और 28 बिलियन अभी भी बाकी है। और दूसरी तरफ मुजाहिरों को अंडर रखने के लिए क्या वो बैंक डिफॉल्ट ना कर जाए या डिफॉल्टर ना बन जाए, उनको साथ ही एड भी दी जाती है। लेकिन वो एड इतनी नहीं होती जितना सूद की शक्ल में उनसे वापस ले लिया जाता है। It is all because of injustice in foreign creditors' interest rate. If you ask me what is the worst thing in the world, I will say it is compound interest. Compound interest होता है जो increasing rate पे increase करता है। An interest rate increases saving, decreased इंक्रीजेज जब जो जो आप किसी भी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे, सेविंग उससे कम होती चली जाएंगी, पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। That's why Allah declared interest as haram. So according to third principle, He has not oppressed any of us, therefore we should not oppress one another. Which economic system is better, Islam or capitalism? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को अगर आप कैपिटलिज्म से कंपेयर करना चाहें तो देयर इज नो ज़कात टेस्ट ऑन नेसेसिटीज इन इस्लाम। के जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो गाड़ी है, जो भी व्हीकल व्हीकल हम यूज़ करते हैं, वो घर जिसमें रहते हैं, उस पर कोई भी ज़कात हम पे फ़र्ज नहीं होती है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन कैपिटलिज्म में आपके बिगिनिंग से लेके एंड तक और जो चीज़ें हम खरीदते हैं उन सब पे टैक्सेस होते हैं, और टैक्स इस्लाम जो ईयर होता है उसके स्टार्ट में भी दिया जाता है, जबकि इस्लाम में जब तक आपके पास जो भी वो चीज़ है जिस पर आपने ज़कात देनी है पूरा साल आपके पास पड़ी ना रहे तब तक आपको उस पर कोई भी ज़कात नहीं देनी होती। And those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah give them tidings of a painful punishment। कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करके रखें और उसको इस तरह से स्पेंड ना करें जिस तरह के अल्लाह ने कहा है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड इन इस्लाम। It is these are the notes for Islamic economic system which I will share with you. ये simplified short notes हैं, प्लस एट द एंड मैंने ये स्लाइड्स दी हैं, इनमें एक तो ये आर्टिकल है विच आई विल शो यू हियर, एंड देन दीज आर द स्लाइड्स। एक इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक कंपैरिजन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम विद कैपिटलिज्म, एंड दिस इज द कंपैरिजन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम विद सोशलिज्म। इन्हें हम बाद में देखेंगे। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन पीपल मे आस्क।